बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के 3 आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं और तस्वीरें दरअसल 9 से 10 मई की रात की हैं, जहां बीएसएफ ने ये लॉन्च पैड तबाह किए थे। अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू सीमा से सटे पाकिस्तान की जमीन पर बीएसएफ की कार्रवाई हुई थी 9 से 10 मई को। भारत ने अलग अलग वो लॉन्च पैड, जहां पर बीएसएफ के ये लॉन्च पैड तबाह करने की तस्वीरें अब सामने आई है। और ये रात की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से बड़ा धमाका हो रहा है। ये लॉन्च पैड इस्तेमाल किए जाते थे आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए। ऐसे में इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान में करीब 2 किलोमीटर बताया जा रहा है लोनी और पुटवाल इलाका है ये, जहां पर ये लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए हैं और सटीक निशाना लगाकर इन्हें पूरी तरह से जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, उसके बाद हमारे जो एलओसीज हैं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर जो लॉन्च पैड बनाए गए थे उनको भी हमने खत्म कर दिया है, यानी आतंकियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि हमने पाकिस्तान को कैसे उसके घर में घुसकर मारा है, कैसे निशाना बनाया है। तो 8 तारीख की रात को जब ये घटनाक्रम को हमने अंजाम दिया, उसके बाद से दुश्मन के हौसले उस इलाके में पस्त हुए। अगले दिन 9 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा सांबा का इलाका छोड़कर जम्मू के उत्तरी इलाके में, जो अखनूर के नजदीक पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को शुरू किया गया और उसकी तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहले से कर रखी थी। और 9 और 10 को भारी बमबारी बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे करी गई। इस दौरान हमने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं उन पे भी बीएसएफ के द्वारा हमला किया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर ए तौयबा के एक लॉन्च पैड, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 76 पोस्ट तबाह कर दिए हैं बीएसएफ ने। यह कहा है आईएसआई कॉम्प्लेक्स के आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, बीएसएफ ने यह कहा है और यह बताया है कि वो घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के 76 पोस्ट अब तबाह कर दिए गए हैं। लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए बीएसएफ के द्वारा। ऑलरेडी लूनी हम लोगों ने टारगेट कर रखा था, तो इमीडिएटली आईजी सर से गाइडेंस और डायरेक्शन के तहत ये पूरा प्लान किया गया, जहाँ पे कि हमने मोटर पोजीशंस को सिलेक्ट किया। बिकॉज इसमें हमने सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने का प्रयास किया, तो इसमें हमने एक नहीं कम से कम 4 मोटर पोजीशंस अलग अलग डायरेक्शन से किया, सो दैट एक पूरा का पूरा कंफ्यूजन मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम हमने जो है साइमल्टेनियसली जो है फायर असॉल्ट प्लान किया, ताकि जो है हम बाकी जो पोस्टें हैं उनको भी एंगेज कर सकें, ताकि वो किसी भी तरीके की मदद या हमारे ऊपर काउंटर अटैक ना कर सकें। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था, जहां पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया, ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पर कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें एंड वो हम अचीव भी कर पाए। एंड लूनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हुआ और उनको काफी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ उनको, बनस्पत की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत हमने उनकी बीओपीज को एंगेज किया, उसके अंदर भी उनकी काफी पोस्टें जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई एंड इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। 9 तारीख को जैसे आपने बताया आईएसआई कॉम्प्लेक्स का, ये एक पुरानी पाक पोस्ट थी आईएसआई कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में माना जाता था कि ये पाक आर्मी द्वारा मेंटेन की जाती है और इसको आईएसआई ऑपरेट करता है। अपने इसमें अलग अलग तंजीमों के लोग आते थे, पहले काफी एक्टिव था,
लॉन्च पैड। और जी हाँ, ये सही है कि 9 तारीख को हमने इसको ध्वस्त किया। हमारे पास हमने इसके आपको दिखाए भी हैं। ISI कॉम्प्लेक्स को हमने जो है इस पे मोटर्स और RF का फायर किया और इसको पूरी तरह तबाह कर दिया। ये ISI कॉम्प्लेक्स आज की तारीख में नहीं है, ना ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। आपको पता है कि दुश्मन भरोसे लायक नहीं है और दुश्मन की जो एक्टिविटी होती है उन चीज़ों को दोबारा रिस्टोर करता है। जितने भी इनके जो तंजीम हैं, जितने भी इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम डिस्ट्रक्शन के बाद भी दोबारा ये अपने को रिऑर्ग करते हैं। तो हम ये कह सके आने वाले टाइम में फिर इन्होंने दोबारा रिऑर्ग होना है और फिर कोई इस टाइप की एक्टिविटी करनी है, तो हमारी उन पर पैनी नज़र है। हमारी रिसोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमको, और वो कोशिश हम यही करते हैं कि इनको जो है नोटिस में रखें और कोई ऐसा एक्शन पर, जैसे सर ने बताया प्रीएम्प्टिव एक्शन के लिए, उन चीज़ों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के 3 आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं और तस्वीरें दरअसल 9 से 10 मई की रात की हैं, जहां बीएसएफ ने ये लॉन्च पैड तबाह किए थे। अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू सीमा से सटे पाकिस्तान की जमीन पर बीएसएफ की कार्रवाई हुई थी 9 से 10 मई को। भारत ने अलग अलग वो लॉन्च पैड, जहां पर बीएसएफ के ये लॉन्च पैड तबाह करने की तस्वीरें अब सामने आई है। और ये रात की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से बड़ा धमाका हो रहा है। ये लॉन्च पैड इस्तेमाल किए जाते थे आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए। ऐसे में इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान में करीब 2 किलोमीटर बताया जा रहा है लोनी और पुटवाल इलाका है ये, जहां पर ये लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए हैं और सटीक निशाना लगाकर इन्हें पूरी तरह से जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, उसके बाद हमारे जो LOCs हैं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर जो लॉन्च पैड बनाए गए थे उनको भी हमने खत्म कर दिया है, यानी आतंकियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि हमने पाकिस्तान को कैसे उसके घर में घुसकर मारा है, कैसे निशाना बनाया है। तो 8 तारीख की रात को जब ये घटनाक्रम को हमने अंजाम दिया, उसके बाद से दुश्मन के हौसले उस इलाके में पस्त हुए। अगले दिन 9 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा सांबा का इलाका छोड़कर जम्मू के उत्तरी इलाके में, जो अखनूर के नजदीक पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को शुरू किया गया। और उसकी तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहले से कर रखी थी। और 9 और 10 को भारी बमबारी बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे करी गई। इस दौरान हमने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं उन पे भी बीएसएफ के द्वारा हमला किया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर ए तौयबा के एक लॉन्च पैड, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 76 पोस्ट तबाह कर दिए हैं बीएसएफ ने। यह कहा है ISI कॉम्प्लेक्स के आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, बीएसएफ ने यह कहा है और यह बताया है कि वो घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के 76 पोस्ट अब तबाह कर दिए गए हैं। लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए बीएसएफ के द्वारा। ऑलरेडी लूनी हम लोगों ने टारगेट कर रखा था, तो इमीडिएटली आईजी सर से गाइडेंस और डायरेक्शन के तहत ये पूरा प्लान किया गया, जहाँ पे कि हमने मोटर पोजीशंस को सिलेक्ट किया। बिकॉज इसमें हमने सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने का प्रयास किया, तो इसमें हमने एक नहीं कम से कम 4 मोटर पोजीशंस अलग अलग डायरेक्शन से किया, सो दैट एक पूरा का पूरा कंफ्यूजन मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम हमने जो है साइमल्टेनियसली जो है फायर असॉल्ट प्लान किया, ताकि जो है हम बाकी जो पोस्टें हैं उनको भी एंगेज कर सकें, ताकि वो किसी भी तरीके की मदद या हमारे ऊपर काउंटर अटैक ना कर सकें।
तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था, जहां पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें, एंड वो हम अचीव भी कर पाए। एंड लूनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हुआ और उनको काफी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ उनको, बनस्पत की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत हमने उनकी बीओपीज को एंगेज किया, उसके अंदर भी उनकी काफी पोस्टें जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई, एंड इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। 9 तारीख को जैसे आपने बताया ISI कॉम्प्लेक्स का, ये एक पुरानी पाक पोस्ट थी ISI कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में माना जाता था कि ये पाक आर्मी द्वारा मेंटेन की जाती है और इसको ISI ऑपरेट करता है अपने, इसमें अलग अलग तंजीमों के लोग आते थे। पहले काफी एक्टिव था लॉन्च पैड, और जी हाँ, ये सही है कि 9 तारीख को हमने इसको ध्वस्त किया। हमारे पास हमने इसके आपको दिखाए भी हैं। ISI कॉम्प्लेक्स को हमने जो है इस पे मोटर्स और RF का फायर किया और इसको पूरी तरह तबाह कर दिया। ये ISI कॉम्प्लेक्स आज की तारीख में नहीं है, ना ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। आपको पता है कि दुश्मन भरोसे लायक नहीं है और दुश्मन की जो एक्टिविटी होती है उन चीज़ों को दोबारा रिस्टोर करता है। जितने भी इनके जो तंजीम हैं, जितने भी इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम डिस्ट्रक्शन के बाद भी दोबारा ये अपने को रिऑर्ग करते हैं। तो हम ये कह सके आने वाले टाइम में फिर इन्होंने दोबारा रिऑर्ग होना है और फिर कोई इस टाइप की एक्टिविटी करनी है, तो हमारी उन पर पैनी नज़र है। हमारी रिसोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमको, और वो कोशिश हम यही करते हैं कि इनको जो है नोटिस में रखें और कोई ऐसा एक्शन पर, जैसे सर ने बताया प्रीएम्प्टिव एक्शन के लिए, उन चीज़ों के लिए हम हमेशा तैयार हैं।